बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात, मेरा नाम कुरातुलैन है और मैं मेरीलैंड हाई स्कूल से उर्दू टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत से गुज़र रही होगी। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा उन्वान है आप बीती। आप खुद बीती, बीतना यानी जो खुद पे बीते उसका इजहार करना जो है वो आप बीती कहलाता है। यानी किसी का खुद अपने अल्फाज में अपनी ज़िंदगी का अहवाल सुनाना, अहवाल हाल की जमा यानी अपनी ज़िंदगी का हाल सुनाना, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी का किस्सा सुनाना, अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात बयान करना। मुख्तसर ये कि किसी का खुद अपने ज़िंदगी के हालात को अपनी ज़ुबानी सुनाना जो है वो आप बीती लिखते वक्त चंद बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। वो बुनियादी असूल ये हैं। आइए बुनियादी असूलों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला असूल, ज़िंदगी के तमाम वाक़यात का अहाता करना। अहाता करना यानी कवर करना, ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को बयान करना, यानी ज़िंदगी के जितने भी मामलात वाक़यात जो गुज़रे हैं उनको मुख्तसर बयान करना जो है वो आप बीती है। इसका दूसरा पॉइंट जो है, बेज़ुबान और बेजान को क़ुव्वत गवाही मिलना। बेजान और बेज़ुबान को क़ुव्वत गवाही मिलना यानी बोलने की ताकत मिलना। अगर किसी यानी ये जो आप बीती होती है ये एक फ़र्ज़ी कहानी होती है, ये बेजान और बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी कहानी होती है। यानी बेजान यानी हमारा दरवाज़ा, कलम, किताब, पेंसिल, ये कुर्सी, मेज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेजान हैं, जबकि दरख्त, फूल, पौधे वगैरह ये जो हैं ये बेजान तो नहीं है लेकिन ये बेज़ुबान है। यानी अगर बेजान या बेज़ुबान को अगर बोलने की ताकत क़ुव्वत गवाही मिल जाए तो अपनी कहानी कैसे सुनाएगा। कुर्सी को अगर बोलने की ताकत मिले तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएगी। मेज़ को अगर बोलने की ताकत मिले वो अपनी कहानी कैसे सुनाएगी। अगर ये दरवाजे को बोलने की ताकत मिले तो अपनी कहानी कैसे सुनाएगा। दरख्त को बोलने की ताकत मिले तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएगा। यानी अगर किसी बेजान और बेज़ुबान को बोलने की ताकत मिल जाए तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएगा या सुनाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि कुर्सी ने ये कहा, कलम ने ये कहा, किताब ने ये कहा, दरख्त ने ये कहा, बल्कि इसके लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। आइए अपना जो तीसरा पॉइंट है वो, आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी। बेज़ुबान और बेजान की तरफ से फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी। अब देखिए अज़ीज़ तलबा तलबात, बेजान और बेज़ुबान जो होते हैं उनकी हालात ज़िंदगी तो नहीं होती, उनकी तरफ से एक फ़र्ज़ी कहानी जो है वो बना के सुनाई जाती है। तो आपने ये पॉइंट ज़रूर लिखना है कि बेजान और बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी, यानी बेजान और बेज़ुबान अपनी कहानी खुद तो नहीं सुना सकते, तो उसकी तरफ से एक फ़र्ज़ी कहानी बनाकर सुनाई जाती है। हमारा चौथा पॉइंट है,
दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़े बयां। अब देखिए अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़े बयां, यानी जो बेजान और बेज़ुबान होंगे वो खुद तो अपनी कहानी सुना नहीं सकते, उनकी तरफ से ये कहानी जो है वो इंसान सुनाएगा। तो कहानी इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें दिलचस्पी हो, यानी जितना दिलचस्प और मालूमाती कहानी होगी उतना ही मुस्तर उसका अंदाज़ होगा। यानी कहानी में एक रंग जमे, कहानी पढ़ने वाले को कहानी के रंग कहीं फीके नज़र ना आए, कहानी पढ़कर मज़ा आए। यानी जितनी दिलचस्प कहानी होगी उतना ही उसका मालूमाती अंदाज़े बयां होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है अंदाज में उम्दा मंजर कशी। अंदाज में उम्दा मंजर कशी यानी कहानी सुनाने का अंदाज़ ऐसा हो कि कहानी पढ़ने वालों को ऐसा लगे कि वो तमाम वाक़यात उसके सामने पेश हो रहे हैं, यानी वो तमाम वाक़यात जो है वो खुद देख रहा है कहानी में। यानी कहानी का अंदाज़ इस तरह होना चाहिए, वो लफ्ज़ों में ऐसे जान डाल दें कि लफ्ज़ खुद बोलते हुए महसूस हों, कहानी पढ़ने वाले को तमाम वाक़यात अपनी आंखों के सामने होते हुए महसूस हों। आगे हमारा 6 वाला पॉइंट है वाक़यात की हकीकी तरतीब, यानी इसमें कहानी सुनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आज से माजी की तरफ जाते हैं या माजी से आज की तरफ आते हैं। यानी ऐसे नहीं होता कि आप पहले जवानी का जिक्र करें फिर पैदाइश का फिर बुढ़ापे का, यानी इसमें एक तरतीब होनी चाहिए। कभी अगर ऐसा होगा भाई आप कभी कोई बात करेंगे कभी कोई बात करेंगे तो इससे कहानी सही समझ नहीं आएगी, इसमें दिलचस्पी का आंसर नहीं होगा और इसका असर भी नहीं होगा। इसलिए कहानी में एक तरतीब होनी चाहिए, या आज से माजी की तरफ जाएं या माजी से आज की तरफ आएँ। आगे हमारा 7वां असूल है अरूजो ज़वाल का लाजमी बयां। यानी हमारी ज़िंदगी जो है उसमें खुशियाँ भी आते हैं गम भी आते हैं, ना ही हमेशा खुशियाँ रहती हैं ना ही गम रहते हैं। गम के बाद खुशी आती है और खुशी के बाद गम आते हैं, यानी ज़िंदगी में रूज और ज़वाल आते रहते हैं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी रूज होता है कभी ज़वाल। इसलिए जब हम कहानी लिखेंगे तो उसमें रूज और ज़वाल है उसका लाजमी बयां होगा, यानी इसमें लाजमी रूज और ज़वाल का जिक्र होगा। ये आप बीती का सबसे अहम पॉइंट है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप रूज से ज़वाल की तरफ लेके जाएँ या ज़वाल से रूज की तरफ लेके आएँ। वक़्त हमेशा बदलता रहता है, वक़्त में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। आगे हमारा 8वां पॉइंट है मौजू और बरमहल अशार का हवाला। मौजू और बरमहल अशार का हवाला। आप बीती में अपनी बात समझाने के लिए मौजू और बरमहल अशार का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अशार के ज़रिए अपनी बात को समझाना आसान हो जाता है। अशार के ज़रिए बात जो है वो जल्द समझ में आ जाती है, इसलिए हवाले के अशार जो हैं वो इसमें लाजमी लिखे जाएंगे। आगे हमारा 9वां पॉइंट है सबब अमोज़ अंजाम।
यानी कहानी का अंजाम जो है वो सबक आमोज़ होगा। जब भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं उसके ज़रिए हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ समझा रहे होते हैं। इसमें कहानी में इंसान के लिए एक सबक होता है, इसलिए कहानी का अंजाम जो है वो सबक आमोज़ होना चाहिए। आगे हमारा 10वां पॉइंट है फ़र्ज़ी वाक़यात के ज़रिए इंसान को नसीहत। आप बीती में फ़र्ज़ी वाक़यात के ज़रिए इंसान को नसीहत की जाती है, यानी इंसान को नसीहत करने के लिए आप बीती के ज़रिए एक फ़र्ज़ी कहानी जो है वो तहलीक की जाती है, जिसमें इंसान के लिए कोई ना कोई सबक होता है। आगे हमारा 11वां पॉइंट है दो या तीन सफ़हात का मुआद। यानी आप बीती जो है उसका मुआद जो है वो 2 या 3 सफ़हात का हो, यानी आप बीती 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। अच्छा अज़ीज़ तलबा तलबात, आइए अपने आज के सबक को दोहराते हैं। आज का हमारा उन्वान है आप बीती। किसी का खुद अपने अल्फाज में अपनी ज़िंदगी का अहवाल सुनाना जो है वो आप बीती कहलाता है, यानी अपनी ज़िंदगी का किस्सा सुनाना, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को बयान करना। आगे इसके आप बीती लिखने के बुनियादी असूल हैं। आप बीती लिखते वक्त इन बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। पहला असूल जो है वो ये है ज़िंदगी के तमाम वाक़यात का अहाता करना, यानी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात जो हैं उनको मुख्तसर अल्फाज में बयान करना। नंबर 2, बेज़ुबान और बेजान को क़ुव्वत गोयाई मिलना, यानी बेजान और ज़ुबान को जो है बोलने की ताकत मिलना। अगर बेजान और बेज़ुबान को बोलने की ताकत मिलेगी तो अपनी कहानी कैसे सुनाएगा, ये कैसे सुनाएगी। बेज़ुबान और बेजान की तरफ से फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी, यानी हम बेजान और बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी सुनाएंगे, यानी इनकी फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी तो नहीं होती लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से बनाकर एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाता है। दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़े बयां, यानी कहानी का अंदाज़ जितना दिलचस्प होगा और जितना इसका मालूमाती अंदाज़े बयां होगा, कहानी इतनी ही अच्छी होगी और इतनी ही मसर होगी। अंदाज़ में उम्दा मंजरकशी, यानी अल्फाज में इस तरह जान डाल दें कि पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो कि तमाम वाक़यात उसके सामने रूनुमा हो रहे हैं। आगे है वाक़यात की हकीकी तरतीब। हमारा 6वां पॉइंट है वाक़यात की हकीकी तरतीब। वाक़यात को तरतीब से बयान किया जाएगा, यानी इसमें एक तरतीब होगी। ऐसा ना हो कभी आप कोई बात करें और कभी कोई इस तरह बात समझ में नहीं आएगी, उसका असर भी नहीं होगा। इसलिए वाक़यात में जो है वह तरतीब होनी चाहिए। रुजू सवाल का लाजमी बयान। ज़िंदगी में खुशियाँ और गम आते रहते हैं, इसलिए रुजू सवाल जो है उसका लाजमी बयान होगा, यानी इंसान का इसमें आप बीती में इंसान के लिए एक सबक होगा, इसलिए रुजू सवाल को लाजमी बयान करेंगे। मौजू बरमहल अशार का हवाला। अशार के ज़रिए अपनी बात को समझाना आसान होता है, इसलिए मौजू और बरमहल अशार ज़रूर इस्तेमाल किए जाएंगे। हवाले के अशार इसमें ज़रूर लिखे जाएंगे। सबक आमोज़ अंजाम। कहानी का अंजाम जो है वह सबक आमोज़ होना चाहिए, इसमें इंसान के लिए कोई ना कोई सबक हो। फ़र्ज़ी वाक़यात के ज़रिए इंसान को नसीहत। ये कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंसान को फ़र्ज़ी वाक़यात के ज़रिए कोई नसीहत की जाए, कोई सबक दिया जाए। आगे इसका मुआद जो है वो 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप जानते हैं कि ग्रामर जो है वो अनसीन होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप किताब से देख कर रट्टा मार के लिख लें, आपको इसका पैटर्न आना चाहिए, आबित लिखने का तरीक़ाकार आना चाहिए। इसलिए आज जितने भी असूल मैंने आपको बताए हैं आपने इनको अच्छी से ज़हन नशीन करना है। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको आप बीती और आप बीती लिखने के बुनियादी असूल समझ में आ चुके होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।